हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये है मेरा पुराना घर जहाँ मेरा बचपन बीता है। अभी आंटी चाची मेरी कुछ टाइम से दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन पूजा पाठ हो या कुछ भी होता सब पुराने घर से ही शुरुआत है। तो यहाँ पूजा का सामान बन रहा था जिसे हम मेहर की पूजा बोलते हैं। उसमें हमारे यहाँ माएँ बनती है, वो हो रहा था जिसमें परिवार के सब लोग बैठे हुए थे। ताई जी, चाची जी, मौसी जी लोग बैठे हुए थे। यहाँ मेरे भाईजान आ चुके थे, तो तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थी और इसी तैयारियों में मैं भी तैयार होने चली गई, क्योंकि आज है हल्दी का प्रोग्राम, तो मंदिर भी जाना है। तो आइए मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो हम लोग तैयार हो गए थे और हर काम की शुरुआत मंदिर से होती है, तो हमने भी शुरुआत करी घर के पास के ही मंदिर से। तो मैंने वहाँ आशीर्वाद लिया, साथ में हमारे साथ ना एक सियप्पा हो गया था जिसमें हमारे घर की बड़ी लेडीज़ पहले ही मंदिर निकल चुकी थी। एक्चुअली हम लोग को तो तैयार होने से, रील्स बनाने से ही टाइम नहीं था, तो वो लोग निकल गई थी। बाद में पीहू भी आ गई, तो हम लोग फिर आगे बढ़ गए। बीच में वीडियो शूट करा, फ़ोटो सेशन करते हुए हम पहुंच गए अपने मंदिर। ये है तालाब माता मंदिर, गुड़सराय का सबसे फेमस मंदिर है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। जितने भी लोग गुड़सराय से ये वीडियोज़ देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करिए। तो ये मंदिर पहुंचते ही देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पर एक्चुअली श्याम बाबा का कीर्तन जागरण चल रहा था और भी कुछ चल रहा था, जहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, थोड़ी देर मैं भी खड़ी हुई। फिर मंदिर देखिए बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद फिर यहाँ पर मम्मी चाची लोग मिल गई थी, तो वो लोग पूजा करती जा रही थी और हम लोग अपनी मस्ती में थोड़ा सा लीन थे। फिर घर पे भी निकलना था, तो जल्दी से फिर मैंने माता रानी के मंदिर में पहुँची, माता रानी से आशीर्वाद लिया और बहुत टाइम बाद इधर आई हूँ, उसके लिए मैंने उनसे क्षमा मांगी। और आप भी आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी का मंदिर है ये। जब भी जो भी मतलब आए गुड़सराय, प्लीज़ आइएगा इस मंदिर में। बहुत ही, वैसे मैं सबकी तरफ से प्रणाम बोल देती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए, तो यहाँ पे ना फेमस तालाब मंदिर है। तालाब है बहुत बड़ा सा, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ रील्स बनाई जो कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक अकाउंट पर ऑलरेडी देख ली होंगी, और नहीं देखी हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद याद आया कि घर पे भी जाना है। बन्नू रानी तैयार हो गई होंगी। फाइनली हम घर पहुँचे, तो देखिए मेरी बन्नू रानी ना एकदम एकदम लग रही थी ना सूरजमुखी का फूल, एकदम बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। तो आप लोग भी इसका पूरा लुक देखिए और प्लीज़ इसको बहुत सारी विशेस दीजिए कि ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करे। उसके बाद हम सब बहनों का फ़ोटो सेशन नहीं कह सकते इसको, एक्चुअली पूजा की रस्में स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस हम लोग भी सब लोग तैयार हो गए थे देखने के लिए कि कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या। ये हमारे घर की बड़ी बुआ जी हैं, ये बुआ जी हैं, सब लोग मतलब मेहमान भी आ गए थे और यहाँ पूजा की तैयारियां भी चल रही थी। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे हाथे लगने का, क्योंकि हाथे जब लगते हैं ना तो उसमें ना रोना आता है। और ये है मेरी बुआ जी का बेटा, तो सेमड़ा से आया हुआ है। इसके साथ भी फ़ोटो सेशन हो गया। उसके साथ काफ़ी लोग नए नए भी आ रहे थे, कुछ न्यू तो मेहमान हुए हैं। तो बस यही सब चल रहा था। पूजा की तैयारी भी कंटिन्यू चल रही थी। फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही थी। रागिनी दीदी बोल रही थी मुझे अपना टाइम याद आ रहा है, नीतू बोल रही थी मुझे अपना टाइम याद आ रहा है, और मैं बोल रही थी मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। इकलौती जूही थी जो कह रही थी मुझे अपना टाइम भी तो याद आने का टाइम दो ना। तो बस क्या था, हम लोग लग गए अपनी मस्ती में। और यहाँ पर जो घर के बुजुर्ग यानी कि मजाक कर रही हूँ, यहाँ के जो मौसी लोग हैं, सब लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे। पंडित जी भी आ गए थे। तो बस चलते हैं अपनी तैयारियों में, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है ना। आपकी दोस्त हूँ, आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। और हाथे लगने की रस्म तैयार स्टार्ट हो गई थी। पंडित जी और बुआ जी के कहे अनुसार जूही जी काम कर रही थी, निछावर भी हो रही थी। वाह क्या बात है। उसके बाद बारी बारी हाथे लगने स्टार्ट हुए। देखिए ये जो खुशी है ना अभी चेहरे पे, देखना थोड़ी देर में ना ये इमोशनल होने वाली है। तो हाथ लगने स्टार्ट हो गए।
शुरुआत हुई घर के बच्चों से, तो दीदी के बेटे से, फिर नीतू के बेटे से, फिर ज्योति के बेटे से। कोई बोल रहा था बच्चों को नहीं लगते, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन बच्चों को बड़ा शौक आ रहा था कि मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। तो बस क्या चल रहा था, यही सब चल रहा था। देखो ज़बरदस्ती उससे पैर भी छुलवाए जा रहे हैं कि मौसी जी के पैर छू। अब मिलिए इनसे, ये हमारे घर की नींव, हमारे दादाजी, हमारे बुजुर्ग, मतलब हमारे घर की नींव है, हमारे दादाजी हैं ये। जो इमोशनल हो गई थी, तो थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए हम लोगों ने फ़ोटो निकलवाई। आंटी जी, चाची जी, सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। तो ऐसे इन लोगों का मूड चेंज किया। मूड चेंज करने के बाद जूही जब फिर से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, तो फिर आगे के प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, जिसमें फिर जो रह गया था उनको भी हाथे लगाए गए, घर के सभी मेंबर को हाथे लगाए गए। फिर इस बारी आती है तेल चढ़ने की, जहाँ स्टार्ट कर रही थी तेल चढ़ाना मौसी जी। मौसी जी ने शुरुआत करी तेल चढ़ाने की। जूही के चेहरे पे भी हंसी आ गई थी। अभी तो वापस तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बेटी, मतलब हम हो या बहन हो, पराई होती है तो थोड़ा तो दुख होता ही है। तेल चढ़ते चढ़ते हम लोग बड़ा कॉमेडी कर रहे थे उसके साथ, और जो कॉमेडी करी ना उसकी वीडियोज़ आप लोग देख चुके होंगे। फिर उसके बाद अब बारी आ गई थी मेरी, जिसमें मैं बन्नी के यहाँ से तेल का कुछ, मतलब पूजा का सामान ले रही थी। तेल चढ़ रहा था और फिर उतर रहा था, यही सब चीज़ें चल रही थी। और जो लोग थे वो लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, और हम और नीतू साथ में ही बैठ गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मस्ती करी हम लोगों ने। फिर बस क्या था, बाहर डीजे लगा हुआ था, तो हम लोगों ने डांस किया। डांस करते करते हम लोग इतने थक गए थे कि बस फिर चले गए घर, नए दूसरे घर पर रेस्ट करने के लिए। सुबह मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। टाटा बाय बाय। बने रहिए ब्लॉग्स में, अगर अच्छे लग रहे